बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आखिर कैसे निकलेगा यूपी की तरक्की का रास्ता, क्योंकि आज पीएम मोदी ने कहा कि करीब 22,000 करोड़ की लागत वाले इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश होगा। 11 जिलों में इंडस्ट्री लगेगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ...341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं ही यूपी के विकास का गेटवे नहीं कहा है। दरअसल ये रोड मैप बता रहा है कि यूपी के 9 जिलों में किस तरह से विकास रफ्तार पकड़ने वाली है। 22,494 करोड़ रुपए की लागत वाले इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ लखनऊ से फैजाबाद और आजमगढ़ गाजीपुर तक की दूरी कम होने वाली है, बल्कि 300 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय होने वाली है। इस एक्सप्रेसवे के आसपास 5 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने की योजना है। इससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे के आसपास खाद्य उत्पाद एवं प्रोसेसिंग, बेवरेज, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, केमिकल उत्पाद, नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक सामान, मेडिकल और डेंटल इक्विपमेंट से संबंधित इंडस्ट्री लगाई जाएगी। यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। अब मैप से समझिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी के किन किन जिलों में औद्योगिक विकास का रास्ता साफ होगा। इनमें बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, अयोध्या, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर और बलिया शामिल हैं। बाराबंकी में खाद्य उत्पाद, लकड़ी और दवा उद्योग के विकास के लिए 735 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। इसी तरह अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और संत कबीर नगर में फूड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री विकसित करने की योजना है। जौनपुर और अंबेडकर नगर में टेक्सटाइल, अयोध्या और गोरखपुर में मेडिकल उपकरण और बलिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विकसित करने की प्लानिंग है। ये तो रही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात। पीएम मोदी ने आज इसके उद्घाटन के दौरान यूपी में बन रहे दूसरे एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया और आने वाले समय में इसका क्या असर होगा ये भी बताया। जैसे जैसे यूपी में एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द बहुत जल्द नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 21 जगहों को भी चिन्हित भी किया जा चुका है। यूपी में बनने वाले नए एक्सप्रेसवे नई ऊर्जा देने वाले हैं, नए आकर्षण के केंद्र बनने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि करीब 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा को जोड़ेगा। 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ को जोड़ेगा और यहां से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जुड़ जाएगा। और सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा गंगा एक्सप्रेसवे। करीब 600 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ेगा और ये एक्सप्रेसवे दिसंबर 2024 तक बनकर पूरा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा किया है और माना जा रहा है कि यूपी में विकास का ऐसा रास्ता तैयार हो रहा है जो जनता के रोजगार का जरिया बनेगा। अब एक एक्सप्रेसवे से अगर इतने हित सध रहे हों तो भला इससे राजनीतिक हित साधने से कौन पीछे हटे, वो भी तब जब कुछ महीनों बाद ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। शायद इसीलिए आज पीएम मोदी के लोकार्पण से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकाली, फूल बरसाकर और फीता काटकर सांकेतिक लोकार्पण किया ताकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को चुनावी मुद्दा बनाया जा सके। कहा भी जाता है कि पूर्वांचल ने जिसका भी साथ दिया उसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता का सुख भोगा। आपको बता दें कि पूर्वांचल के 28 जिलों में 164 विधानसभा सीटें हैं, यानी 1/3 सीट। 9 जिले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे सीधे जुड़ रहे हैं, जबकि दूसरे बन रहे एक्सप्रेसवे को जोड़ दें तो इनमें पूर्वांचल के कुछ 11 जिले आते हैं और 71 विधानसभा सीटें।
वर्ष 2007 में बीएसपी ने पूर्वांचल में बड़ी जीत हासिल की तो मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। इसके बाद साल 2012 में पूर्वांचल में बड़ी जीत हासिल कर अखिलेश यादव ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। साल 2017 में पूर्वांचल के लोग बीजेपी के साथ खड़े हुए तो पार्टी ने यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल किया। दरअसल वर्ष 2012 से उत्तर प्रदेश में वोटिंग का ट्रेंड बदल गया। मतदाताओं ने किसी एक दल को बहुमत दिया है। इस लिहाज से भी पूर्वांचल की भूमिका काफी बड़ी हो जाती है और शायद इसीलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह को इतना बड़ा आकार दिया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।